हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया होंगे आई होप। आज हम सी में अपने नए टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा टॉपिक है फंक्शन, अब उससे रिलेटेड हम कुछ प्रोग्राम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हम विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर जो टाइप हमारा फंक्शन का होता है फर्स्ट टाइप, उसको हम यहाँ पर इस बार पढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ टू नंबर विद यूजिंग फंक्शन। यानी कि आपको दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम बनाना है और वो फंक्शन की हेल्प से बनाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें दो हेडर फाइल लगाएंगे। दो हेडर फाइल लगाने के बाद आप वॉइड सम नाम के फंक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं। देखिए, अगर आप मेन मेथड से पहले डेफिनेशन देते हैं तो वो डेफिनेशन का भी काम करेगा और आपके प्रोटोटाइप का भी काम करेगा। हमने लिखा वॉइड सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ना ही कोई हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया। हमने बॉडी शुरू करी, उसके बाद हमने लिखा इंट ए बी और सी, यानी कि हमने यहाँ पर तीन वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। देन उसके बाद हमने कहा ए में हम यहाँ पे 10 डाल देते हैं, बी में यहाँ पे हम 20 डाल देते हैं। आपकी मर्जी है, आप यहाँ यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं। आपने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि दो नंबर्स ए और बी आपस में ऐड होकर के सी में यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। देन उसके बाद आपने प्रिंट एफ किया और ए की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। आपने लिखा प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा ए इक्वल्स टू परसेंटाइल डी स्लैश एन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा और ए। तो आपकी स्क्रीन पर आंसर आएगा ए इक्वल्स टू 10। 10 इसलिए आया क्योंकि आपने उसमें 10 दिया हुआ था, और ए इक्वल्स टू इसलिए आया क्योंकि आपने परसेंट ब्रैकेट के अंदर प्रिंट एफ के अंदर ए इक्वल्स टू परसेंटाइल डी दे रखा था। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, बी की वैल्यू को डिस्प्ले कराया, सेम जैसे आपने ए की वैल्यू को डिस्प्ले कराया, प्रिंट एफ किया बी इक्वल्स टू, यानी कि बी इक्वल्स टू आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। देन परसेंटाइल डी ये बताएगा कि किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। स्लैशन लगा रखा है जिससे कि प्रिंट करने के बाद आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाए, और आपने यहाँ पे बी की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ, फिर यहाँ पे सी की वैल्यू डिस्प्ले हुई, सी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, स्लैशन आपने लगाया, फिर यहाँ पर सी को डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरीके से आपकी ए बी और सी तीनों की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। देन आपने फंक्शन को यहाँ पर बंद कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया। देखिए, हमारा जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन मेथड से ही करता है। हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया, वॉइड मेन, बॉडी शुरू करी। उसके बाद हमने अपनी आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद आपने फंक्शन को कॉल किया। एक बात का हमेशा याद रखना है कि जब भी आप अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे तो उसका रिटर्न टाइप यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे हमने जो रिटर्न टाइप लिखा है वो वॉइड लिखा है। तो जब हमने फंक्शन को कॉल किया तब हमने यहाँ पे सम नाम के फंक्शन के सामने रिटर्न टाइप नहीं लिखा। जैसे ही हमने सम नाम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया तो ये अपनी बॉडी पर चला जाएगा और पूरी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। देन उसके बाद गेट सी एच हो जाएगा और आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। जैसे ही आपने इस प्रोग्राम को रन किया, कंपाइलर लाइन बाय लाइन टॉप्स टू बॉटम नीचे रीड करता हुआ आ जाएगा। जैसे ही उसे मेन मेथड मिलेगा वो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। क्लियर करने के बाद सम नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही सम नाम का फंक्शन कॉल हुआ तो वो सम नाम के फंक्शन की बॉडी पर पहुंचेगा। बॉडी पर पहुंचते ही वो सबसे पहले तीन वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, उसके बाद ए में 10 डालेगा, बी में 20 डाल देगा। उसके बाद दोनों को जोड़ेगा ए और बी को, फिर उसकी वैल्यू सी में स्टोर करा देगा। देन उसके बाद ए बी और सी तीनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी और प्रोग्राम ये हमारा मेथड जो है बंद हो जाएगा और हमारा कंट्रोल वापस मेन मेथड पर पहुंच जाएगा। जैसे ही वो गेट सी एच को रीड करेगा, सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करवाएगा और आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। आउटपुट स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आपको आउटपुट दिखाई देगा, ए इक्वल्स टू 10, पी इक्वल्स टू 20 और सी इज इक्वल टू 30। ठीक है, इस तरीके से आप एक सम करने का प्रोग्राम बना सकते हैं फंक्शन की हेल्प से। आइए अब हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। अब हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ टू नंबर विद यूजिंग फंक्शन। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट आपका जो आंसर देने का तरीका है वो इस बार थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले आंसर दिया था वो गलत है, वो भी आंसर बिल्कुल ठीक है, बट इस आंसर के अंदर हम लोग मल्टीपल मैथड्स यानी कि मल्टीपल फंक्शन का यूज़ हम यहाँ पर एक साथ कर रहे हैं और उनको कॉल करके देख रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, जैसे कि इंटीजर ए बी और सी। उसके बाद
आप देख रहे हैं कि दोनों हेडर फाइल के बाद ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ये ग्लोबल वेरिएबल हैं और ये पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी इजीली एक्सेस किए जा सकते हैं। हम इनको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। 3 ग्लोबल वेरिएबल हैं, इंटीजर a, b, c। उसके बाद हमने यहाँ पे वॉइड इनपुट नाम का एक मेथड लिया। ये मेथड क्या काम कर रहा है, ये आपके यूज़र से वैल्यू लेने का काम कर रहा है। यहाँ पे इसने कहा है कि printf एंटर द वैल्यू, फिर उसके बाद वैल्यू को स्कैन करने के लिए स्कैनफ लगाया और a के अंदर वैल्यू स्टोर करा दी। देन उसके बाद हमने printf लिखा, फिर लिखा है एंटर द वैल्यू, और उसके बाद हमने यहाँ पे स्कैनफ कराया और b में आपकी वैल्यू को स्कैन करा दिया, बॉडी बंद कर दी। उसके बाद हमने दूसरा मेथड बनाया वॉइड शो नाम से, सम नाम से, और उसके अंदर हमने क्या किया, बॉडी के अंदर c = a+b कर दिया, फिर आपकी बॉडी बंद कर दी। फिर हमने तीसरा मेथड बनाया यहाँ पे वॉइड शो नाम से, इसमें हमने a की वैल्यू को डिस्प्ले कराया, फिर b की वैल्यू को डिस्प्ले कराया और फिर c की वैल्यू को डिस्प्ले कराया। ये 3 फंक्शन हमने यहाँ पर बनाए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया वॉइड मेन, यानी कि मेन मेथड। उसके बाद हमने अपनी स्क्रीन को क्लियर किया, फिर इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल किया हुआ है, फिर सम नाम के फंक्शन को कॉल किया हुआ है, और उसके बाद में शो नाम के फंक्शन को कॉल किया हुआ है। देन उसके बाद गेट सेज किया हुआ है। जब भी आप ध्यान देंगे कि आपने फंक्शन को कॉल करना है तो उसकी रिटर्न टाइप नहीं लिखनी है। चलिए देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले आप इसको कंपाइल करेंगे, उसके बाद इसको रन करेंगे। जैसे ही आपने इसको रन किया तो कंपाइलर जो है वो टॉप से हमारी लाइनों को रीड करता हुआ आएगा, वो 1 बाय 1 लाइनों को रीड करता हुआ मेन मेथड तक पहुंचेगा। अब क्या होगा कि जैसे उसने इनपुट नाम की डेफिनेशन पढ़ ली तो ये डेफिनेशन का भी काम कर गई और प्रोटोटाइप का भी काम कर गई। सेम ऐसे ही उसने सम नाम की डेफिनेशन भी पढ़ ली और उसने प्रोटोटाइप का भी काम कर दिया। सेम ऐसी शो नाम के फंक्शन की डेफिनेशन भी रीड हो गई और प्रोटोटाइप का भी काम उसने यहाँ पे कर दिया। फिर वो मेन मेथड में पहुँचा। बेसिकली क्या था कि कंपाइलर जो है वो मेन मेथड को ढूंढता रहता है। वो मेन मेथड पे पहुँचा, सबसे पहले बॉडी शुरू करी, उसके बाद उसने अपनी आउटपुट यानी कि कंसोल स्क्रीन को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। इसलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही उसने इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल किया तो हमारा कंपाइलर वॉइड इनपुट नाम के फंक्शन पर जंप कर गया। वहाँ पर उसने देखा बॉडी के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है, तो उसने अपनी आउटपुट स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट डाल दिया, एंटर द वैल्यू। देन उसके बाद यूज़र ने वैल्यू एंटर करी 10, कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता है यूज़र, वैल्यू एंटर करी 10। उसके बाद उसने स्कैनफ के थ्रू ए में उस वैल्यू को स्टोर करा दिया। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू। फिर एक मैसेज आया एंटर द वैल्यू आपकी स्क्रीन पर। इस बार यूज़र ने 20 वैल्यू डाल दी और उस 20 को उसने बी में स्कैन करा के स्टोर करा दिया। हमारा मेथड यहाँ से क्लोज हो गया और हम मेन मेथड पर हमारा कंपाइलर वापस चला गया। देन उसने नेक्स्ट लाइन देखी कि सम नाम का एक फंक्शन कॉल किया गया है, तो वो सम नाम के फंक्शन की डेफिनेशन पर पहुंचा। वॉइड सम नाम के डेफिनेशन पर आ गया। आने के बाद उसने बॉडी ओपन करी, उसके बाद उसने देखा c = a+b लिखा हुआ है। तो वो क्या करेगा, ये जो ऑपरेशन है ये राइट टू लेफ़्ट काम करता है, यानी कि पहले राइट वाला a+b होगा, उसके बाद वो c में स्टोर हो जाएगा। बट जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ़्ट टू राइट काम करता है, यानी कि पहले a की वैल्यू रीड होगी 10, फिर आएगी 20, फिर 10 और 20 ऐड हो जाएगा आपस में और वो फिर इनिशियलाइज ऑपरेटर की हेल्प से c में स्टोर करा दिया जाएगा। देन उसके बाद हमारा यहाँ से काम ख़त्म हुआ। फिर हमारा कंपाइलर मेन मेथड में वापस आ गया। फिर उसने अगले मेथड को कॉल किया। उसने देखा कि शो नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है। जैसे ही उसने शो नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो वो शो नाम के फंक्शन की डेफिनेशन पर गया। यहाँ उसने देखा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया हुआ है a=2, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा a=2, %d दिया हुआ है, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू डिस्प्ले होगी, स्लैशन लगा रखा है जिससे प्रिंट कराने के बाद कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, a लिखा हुआ है आगे, तो a का मतलब है a की वैल्यू, यानी कि a=10 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। देन उसके बाद printf लिखा हुआ है b=2, तो b=2 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, %d है, इंटीजर टाइप की वैल्यू डिस्प्ले होगी और स्लैशन लगा हुआ है तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। आगे लिखा हुआ है b, तो b कितनी है, 20 वैल्यू है, तो आपकी स्क्रीन पर आएगा b=20 लिखा हुआ। देन नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है printf c=%d, तो c=2 तो आपकी स्क्रीन पर एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। %d आपको ये बताएगा कि ये जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है या किस टाइप की है। तो यहाँ पर %d लिखा हुआ है, तो जो c की वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, तो यहाँ पे c की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 30। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्लैशन लगा हुआ है तो कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे वॉइड शो नाम के फंक्शन को क्लोज किया हुआ है। देन उसके बाद जैसे ही हमारा यहाँ पर शो नाम का फंक्शन
एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा इसका, तो ये फिर से हमारा जो कंपाइलर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, मेन मेथड में पहुँच जाएगा। उसके बाद वो देखेगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेट सी एच लिखा हुआ है, तो गेट सी एच क्या काम करेगा, आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करवाने का काम करेगा, यानी कि सिंगल कैरेक्टर को रीड करने का काम करेगा, और आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। आउटपुट पर नज़र डालते हैं तो किस तरीके से हमारा जो आउटपुट आएगा, आपने देखा आउटपुट लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। सपोज करो आपने 10 वैल्यू एंटर करी, फिर एंटर मारा, फिर दूसरा मैसेज आएगा एंटर द वैल्यू। सपोज करो आपने 20 वैल्यू एंटर करी, फिर आपने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30 यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। इस तरीके से अगर आप इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और अगर कोई अलग वैल्यू डालते हैं, मान लीजिए आपने वैल्यू डाल दी पहली 5 और दूसरी डाल दी 2, तो फिर a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2 और c इज इक्वल टू 7 डिस्प्ले होगा। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप इसे रन करेंगे हर बार आपसे नई वैल्यू मांगेगा, यानी कि रन टाइम पर इस प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को रीड कराया जा रहा है। तो इसलिए ये पहले वाले प्रोग्राम से बेटर है, यानी कि उससे अच्छा है, क्योंकि ये क्या, पहले वाला प्रोग्राम क्या कर रहा था, आप कितनी बार उसको रन कर लेते सेम आउटपुट देता, बट इसको जब भी आप रन करेंगे ये हर बार आपसे नई वैल्यू पूछेगा। आप भले वैल्यू पुरानी डाल दें बट उसके लिए वैल्यू नई होगी, और वो उसको ऐड करके बिल्कुल प्रॉपर सही रिजल्ट आपको यहाँ पर पे देगा। आपको हमेशा याद रखना है फंक्शन यहाँ पे हमने कितने यूज़ करें, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे विदाउट रिटर्न, विदाउट पैरामीटर के 3 फंक्शन आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं, वॉइड इनपुट, वॉइड सम और वॉइड शो। ये कैसे फंक्शन है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और इनकी प्रोटोटाइप है विदाउट रिटर्न, विदाउट पैरामीटर। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें कि हमने प्री डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से यूज़ करें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन है, गेट सी एच है, और आपका प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है। ये कैसे फंक्शन है, ये आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब जैसे वॉइड मेन होता है, वॉइड मेन क्या है, यूज़र डिफाइन है। ठीक है, यूज़र डिफाइन है, सिग्नेचर पहले से इसका फिक्स होता है, बट ये यूज़र डिफाइन होता है क्योंकि यूज़र्स को डिफाइन करता है कि हमें इसमें अंदर क्या करना है। यही सब चीज़ें इसके अंदर डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और इसको रन करके आप लोग एक बार देख लेंगे, इसका आउटपुट चेक कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।